समाधि सभा सुनि मन की न विचार शंभु विरोध न कुशल मोहि बिहस कहु असमार सियावर राम चंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। तो भी मैं एक उपाय कहता हूँ, ईश्वर सहायता करे तो वह सफल होगा। सती जी जो अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शरीर त्याग की थी, अब वही जाकर हिमाचल के घर जन्मी हैं। वहाँ उन्होंने श्री शिव जी के लिए तपस्या की है और शिव जी सब कुछ त्याग समाधि लगाए बैठे हैं। यद्यपि यह बड़ा असमंजस है तो भी हमारी एक बात सुनो। शिव जी के पास कामदेव को भेजो, वह जाकर श्री शंकर जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, तब हम जाकर श्री शिव जी को सिर नवाकर बरवस विवाह करा देंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो जाएगा, ऐसा सब देवताओं ने कहा और सबने प्रेम पूर्वक कामदेव की बड़ी स्तुति की। इससे वह कामदेव प्रकट हो गया कि जिसके बाण बड़े ही विषम हैं। तब सब देवताओं ने अपना दुख कहा। उसको सुनकर उसने मन में विचार किया कि हंसते हुए कामदेव बोला कि यह सब तो ठीक है, परंतु श्री महादेव जी से विरोध करने पर मेरा भला नहीं होगा। तदपि करब मैं काज तुम्हारा श्रुति कह परम धर्म उपकारा परहित लागे तजे जो देहि संतत संत प्रशंसहिते हस कहि चले सबहि सिर नाई सुमन चाप कर सहित सहाय चलत मार यस हृदय विचारा शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा तब आपन प्रभाव विस्तारा निज बस किन्ह सकल संसारा कोपे उत्तमहि बारी चर के तू क्षण मह मिटेउ सकल श्रुति से तू ब्रह्मचार्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना सदाचार जप योग विरागा सभय विवेक कटक सब भागा भाग्य विवेक सहाय सहित सुभट संयुत मही मुरे सदग्रंथ पर्वत कंदरहि मा जाई तहि अवसर दुरे हो निहार का करतार को रखवार जग खर भर परा दुई माथ के हिरति नाथ जेहि का कोप धनुषर एकर धरा जे सजीव जगन अचर अचरा नारी पुरुष यस नाम ते निज निज मर जात तजी भय सकल बस काम सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। तो भी मैं आप लोगों का कार्य करूँगा, क्योंकि वेद कहता है कि परोपकार ही परम धर्म है। जो पराये हित के लिए अपना शरीर त्यागे, अच्छे मनुष्य उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसा कह सबको सिर नवाकर हाथ में पुष्प धनुष लिए कामदेव अपने सहायकों सहित चले। चलते समय काम ने विचारा कि शिव जी से विरोध करने पर निसंदेह मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब कामदेव ने अपने प्रभाव को फैलाकर सारे संसार को अपने वश में कर लिया।
इस प्रकार जब कामदेव कुपित हुआ तब क्षण भर में शास्त्र की समस्त मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, व्रत और अनेक भांति के संयम, धैर्य, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य और जितने भी ज्ञान के सैनिक थे सब डर के मारे भाग गए। इस प्रकार जब ज्ञान भी अपने सहायकों सहित भाग गया और रण के सुभट योद्धा ब्रह्मचर्य आदि ने रणभूमि से मुंह मोड़ लिया, सदग्रंथ भागकर गुफाओं में जाकर छिप रहे, तब संसार में खलबली पड़ गई कि हे करतार, यह क्या होनहार है। एक माथे वाले तो सभी इस कामदेव के वशीभूत हैं। अब दो सिर के किस मनुष्य ने जन्म ले लिया है कि जिसके लिए कामदेव ने कोप कर धनुष बाण हाथ में धारण किया है। संसार में जितने भी चर अचर जीव, स्त्री पुरुष ऐसे नाम के थे, वे सभी अपनी अपनी मर्यादा को त्याग कर कामदेव के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा, नदी उमंग अवधि कहु धाई, संगम करहि तलाव तलाई, जहाँ यस दशा जरन की बरणी, को कही सके सचेतन करणी, पशु पंछी नव जल थल चारी, भये काम बस समय निहारी, मदन अंध व्याकुल सब लोका, निशि दिन नहीं अब लोकहि कोला, देव धनुज नर किन्नर ब्याला, भूत पिशाच प्रेत बैताला, इनकी दशा न कहे बखानी, सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि योगी, ते पी काम वश भये वियोगी, भय काम वश योगी से तपस्वी पामरन की को कहे, देखहि चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखत रहे, अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम, द्विदंड भई ब्रह्मांड भीतर कामकृत कौतुक अयम, धरा न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही कालमय, उभय धरी घास कौतुक भया हो, जब लगी काम शंभु पह गया, शिवहि बिलो की सांस के मारो, भयउ यथा तेरे सब संसारो, भये तुरत जग जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए सतवारे, रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर्म दुर्गम भगवाना, फिरत लाज कछु कहीं नहीं जाई, मरण ठानी मन रचसी उपाई, प्रगट से तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा, बन उपवन पिका तड़ागा, परम सुगभ सब दिशा विभागा, जहाँ तहाँ जनुम गत अनुरागा, देखी मोह मन मन सिज जागा, जागे मनोभव मुयहु मन, एवं सुभगता न परे कहीं, शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही, बिकसे सरीना बहु कंज, कुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कलहंस सुख पिक सरसर, रब करी गान नाचहि अप्सरा,
सकल कला करी खोटी विधि हारे हुसैन समेत चली नय चल समाधि सिवा कोप हृदय निकेत सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय सीताराम जी हरि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। सबके हृदय में काम की इच्छा उत्पन्न हो गई। लताओं को देख वृक्षों की डालियां झुक गई, नदियां उमंग कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे। तब जहाँ जड़ों की ऐसी दशा कही गई है, वहाँ चेतन जीवों की करनी को कौन कह सकता है। आकाशचारी पक्षी, जलचारी और थलचारी सभी समय को देखकर कामदेव के वश में हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवी चकवा भी रात दिन को नहीं देखते थे और देवता, दैत्य, नर, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत और वैताल इनको सर्वदा कामदेव का दास जानकर इनकी दशा का तो मैंने कुछ वर्णन नहीं किया, किंतु बड़े बड़े सिद्ध मुनि योगी भी काम के वश वियोगी हो गए तथा उनका योग छूट गया। छंद। जब योगीश्वर तपस्वी भी काम के वशीभूत हो गए, तब पामर लोगों की बात को कौन कहे, क्योंकि जो सारे जगत को ब्रह्ममय देखा करते थे वही अब सब चर अचर को स्त्रीमय देखने लगे और संपूर्ण स्त्रियां जगत को पुरुषमय और पुरुष सारे जगत को स्त्रीमय देखने लगे। कामदेव का यह तमाशा ब्रह्मांड में 2 घड़ी बना रहा। सोरठा। उस समय किसी ने भी धैर्य धारण न किया, सबके ही मन को कामदेव ने हर लिया। जिसको भगवान ने बचाया वही उस समय में बचा। उसी 2 घड़ी में ऐसा तमाशा दिखलाकर जब कामदेव महादेव जी के पास गया, तब महादेव जी को देखकर उसे बड़ी शंका उत्पन्न हुई। फिर सारा जगत की ज्यों का त्यों स्थिर हो गया। तुरंत ही संसार के समस्त प्राणी सुखी हो गए, जैसे शराब का मद उतर गया हो। शिव जी को देखकर कामदेव ने अत्यंत भय माना, क्योंकि महादेव जी दुराधर्ष, दुर्गम और भगवान हैं। तब लौटते हुए उसे बड़ी लज्जा आई, कुछ कहा नहीं जाता। उससे उसने अपना मरना निश्चित कर उपाय रचा। तब लौटते हुए उसे बड़ी लज्जा आई, कुछ कहा नहीं जाता। इससे उसने अपना मरना निश्चित कर उपाय रचा और शोभायमान वसंत ऋतु को प्रकट किया। उससे वृक्षों पर नए पुष्प और पत्ते शोभायमान हो गए। वन उपवन, बावली, सरोवर और समस्त दिशाएं परम शोभा को प्राप्त हो गईं। उसी समय जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ पड़ा हो, जिसे देखकर मृत व्यक्तियों के हृदय में भी कामदेव जाग उठा। उस समय मृतक और वृद्ध व्यक्तियों के हृदय में भी कामदेव जागृत हो गया और वन की सुंदरता वर्णन नहीं की जाती। शीतल मंद सुगंध वायु जो कामादिक के बढ़ाने में उसका मित्र सहायक हो बहने लगी। सरोवरों में भांति भांति के कमल खिल गए। मनोहर भौरों के झुंड मधुर मधुर गुंजार करने लगे। सुंदर हंस, कोयल, तोते मधुर शब्द करने लगे। अप्सराएं सुंदर गान करने और नाचने लगी। इस प्रकार सब करोड़ों प्रकार की कला करके कामदेव अपनी सेना सहित हार गया। और जब शिव जी की अचल समाधि भंग न हुई, तब तो कामदेव ने अपने हृदय में महाक्रोध किया।